तो दोस्तों मैं आप सबके लिए लेके गया और एक नए सीरीज को। तो आज का जो हम लोग का सीरीज होने वाला बहुत ही ज्यादा हटके होने वाला और साथ में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर उसी वजह से आप सब देखिए और खुद ही एंजॉय करिए। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो एल्फ्स को जो कि जंगल के अंदर से भाग रहे होते डर के मारा उनका पीछा एक परछाई कर रहा होता जो कि दिखने में बिल्कुल किसी ह्यूमन जैसा होता है। और होते वो जो एल्फ होता है वो तुरंत ही अपने स्किल का इस्तेमाल करके अपने स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर लेता है। लेकिन उसके साथ की जो छोटी एल्फ होती है वो परेशान होकर बोल रहे होते धीरे धीरे, लेकिन वैसे उनको बड़ा वाला एल्फ बोल रहा होता है वो हमारे लिए ही आ रहा है मलिका। तो फिर यहाँ से भागते रहो, पीछे मुड़ के मत देखना तुम। और क्या तुम उस मॉन्स्टर के पेट में उठना पसंद करोगे? नहीं तो अब उनको जो मलिका होते बोल रहे होते जल्दी से अपने रेंजर स्किल का इस्तेमाल करके जल्दी से हम लोग को यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन वैसे उनकी जो ऑन होता है परेशान होकर बोल रहा होता है मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा अभी। लेकिन ना बोलते वहाँ पर अचानक से सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसकी मदद से ओरोन को एक नया स्किल मिल जाता है। अब वो देखने के बाद जो ओरोन होता है बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है वाह मैं तो बहुत ही किस्मत वाला हूँ। तो फिर मलिका मेरे हाथ को बहुत ही टाइट से पकड़ के रखना तुम। आज ना बोलते वो तुरंत अपने उस नए स्किल का इस्तेमाल करके बहुत ही स्पीड के साथ अपने विलेज की तरफ निकल जाता है। और वो देख के वो मॉन्स्टर भी निराश होकर वहीं पे रुक जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ओरोन होता है वो अपने गांव में पहुंच जाता है। अब वो आने के साथ वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है जल्दी से अलार्म बजाओ, वो ह्यूमंस है वो वापस आ गए हैं। आज ना सुनते वहाँ पे सारे के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन वो सुन के एक आदमी तुरंत ही एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। अभी वहीं पे जाके वो आदमी बोल रहा होता है क्या तुमने उस बच्चे का चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया? उसके आवाज से तो कोई मुर्दा भी सुन के उठ जाए। अब सुन के वो काउंसलर औरत बोल रही होती है अगर वो जो रिपोर्ट है वो सच है तो फिर हम लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है राइडन। अब सुन के राइडन बोल रहा होता है उस बच्चे के रिपोर्ट के अनुसार वो जो ह्यूमन था वो भी बहुत ही छोटा था, उसी वजह से खतरा भी उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन वैसे उनको आज बोल रहे होते हम लोगों ने पहले देख रखा है कि वो कितने जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, तो फिर भले वो छोटा क्यों ना हो तब भी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हम लोगों के लिए। और क्या मेरे को तुमको याद दिलाने की जरूरत है कि वो ह्यूमन ही है जिन्होंने बस एक छोटे से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इतने बड़े 6 नेशन के वॉर को स्टार्ट कर दिया था। और उनके अंदर का जो भूख है नए लेवल्स को हासिल करने का उसका कोई भी बाउंड्री नहीं है। और वो लोग तो पूरे अल्टारा के ऊपर कब्जा कर लेते अगर हम सभी लोग मिलके उन लोग को नहीं रोकते। तो एल्ब्स, मेरफॉक्स, हार्पीज, डॉर्क्स, गैलेना, ड्रॉकिन इन सब के बावजूद भी बहुत ही मुश्किल से हम लोग उनको टेक डाउन कर पाए। और जितने ज्यादा वो लोग फाइट करते रहते उतने ज्यादा उनका जो लेवल होता है वो बढ़ते जाता है। और ये तो बस एक एडिक्शन है जिसकी वजह से वो लोग एकदम ही पागल हो ही जाते हैं। और उन लोगों को जो एफिलिएटेड है वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन है रोकना। लेकिन बस तब तक जो ह्यूमंस है वो खुद से ही और खुद के एक्शन से खुद को खत्म ना कर दे और वही कैटलिज्म होगा। और हम लोगों ने तो अभी तक किसी भी ह्यूमंस को नहीं देखा था तो फिर उस वजह से हमको अभी तुम्हारी जरूरत है राइडन। अब वो तुम बताया जाता है कि जो राइडन होता है वो लेवल 48 का एल्फ होता है जो कि फ्लैश एंड डार्क के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। अभी वो और दोबारा से बोल रहे होते जो कायरा और मैट है वो दोनों के दोनों अभी पेट्रोल पे गए हैं जैसे कि हम लोग का जो विलेज है बहुत ही ज्यादा वर्नेबल सिचुएशन में है अभी। और हम लोग चाहते हैं कि तुम इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो और फिर उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो इससे पहले कि ये जो ह्यूमन है कुछ ज्यादा ही कर दे। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो राइडन होता है वो उन एल्डर्स को बोल रहा होता है इतना सब कुछ हो गया और इतना सब कुछ खोने के बाद मेरे को नहीं पता एल्डर्स की मैं अभी भी कर सकता हूँ या नहीं। अब उनके एल्डर बोल रहा होता है हम भी महसूस कर सकते हैं वो भी हमारे हिस्ट्री के पेन को और कैसे हम उस चीज को भुला सकते हैं। लेकिन तुम बस एक मात्र इलाइट रेंजर हो जो कि हमारे विलेज के पास अभी बचा हुआ है। इतना सुनते जो राइडन होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को पकड़ के बोल रहा होता जैसी आपकी इच्छा एल्डर्स। इतना बोलते सीन चेंज होता हम देखते हैं जो राइडन होता है अपने सभी साथियों के साथ मिलके उस एक्सीडेंट वाले जगह में आ जाता है। अभी वहाँ पहुँचने के साथ ही उनका नजर जाता है वहाँ पे उस ह्यूमन के ऊपर। अब वो देख के उसके साथ ही बोल रहे होते ये कहीं वो तो नहीं। लेकिन वही सुनकर राइडन तुरंत उन लोगों को वहाँ पे चुप करा देता है। अब वो तुरंत अपने आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करके उस ह्यूमन को देखने लग जाता है। फिर उसको पता चलता है कि ये जो ह्यूमन होता है वो लेवल 4 पे है। अब वो जो ह्यूमन होता है एक जानवर को मार के बोल रहा होता है मेरे को तो अभी भी बहुत ही ज्यादा भूख लगा है। लेकिन वही देख के जो राइडन होता है वो तुरंत अपने तीर से उसके ऊपर निशाना करता हुआ बोल रहा होता है ये बिल्कुल ही पेनलेस होने वाला है तुम्हारे लिए, एक ही शॉट वो बहुत ही जल्दी। आदना बोल रही राइडन तुरंत उस ह्यूमन के ऊपर अपने एरो को शूट करके उसके लिए प्रे करने लग जाता है। लेकिन उसी एरो को अपनी तरफ आता हुआ देख जो ह्यूमन होता है वो तुरंत ही उसको डॉज कर लेता है वहाँ पे। अब वो देखने के बाद राइडन भी बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है इतने कम लेवल होने के बावजूद भी ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इतना बोलते वो लगातार ही बहुत सारे एरो को ह्यूमन के ऊपर वहाँ पे शूट कर देता है। लेकिन वो ह्यूमन भी बहुत ही स्पीड के साथ उन एरो को वहाँ पे डॉज करने लग जाता है। लेकिन उसमें एक एरो आके सीधा उसके पाँव में वहाँ पे घुस जाता है। और वो देख के जो राइडन होता है वो तुरंत ही उसके ऊपर
अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन वो ह्यूमन भी अपने स्वॉर्ड से उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसके बाद वो तुरंत ही राइडन के ऊपर भी काउंटर अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड से, लेकिन राइडर भी उसका स्वॉर्ड को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उतने में वो जो ह्यूमन होता है उसको बोल रहा होता है, प्लीज अगर तुम मेरे को समझ सकते हो तो। अब उस सुनकर राइडन तुरंत ही अपने साथियों को ऑर्डर देता है, रेंजर जल्दी से फॉल बैक करो। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते जंगल के अंदर से एक लेवल 42 का एंशिएंट क्रिएचर आके उन दोनों के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। अब जिस हमले से वो जो ह्यूमन होता है वो दूर उड़ जाता है, लेकिन जो राइडन होता है वो तुरंत ही छलांग मार के पीछे हट जाता है। और फिर उसके बाद वो जो एंशिएंट क्रिएचर होता है वो तुरंत ही राइडन के साथियों के ऊपर वहाँ पे हमला करने वाला ही होता है कि उतने में जो राइडन होता है वो तुरंत ही छलांग मार के अपने स्वॉर्ड को सीधा उस जानवर के बॉडी के अंदर घुसा देता है। लेकिन उसके बाद उसका जो स्वॉर्ड होता है वो उस जानवर के बॉडी के अंदर फंसा रह जाता है। वही देख के वो तुरंत ही छलांग मार के दोबारा से पीछे हट जाता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही वहाँ पे राइडन के ऊपर हमला करके उसको नीचे जमीन में दबोच लेता है। लेकिन उसके बाद जैसे वो वहाँ पे राइडन को चबाने वाला होता है कि उतने में पीछे से वो जो ह्यूमन होता है वो तुरंत ही आके अपने स्वॉर्ड को सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुसा के एक ही झटके में उसको वहीं पे खत्म कर देता है। और फिर उसी को डिफीट करने के साथ ही ह्यूमन का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे। और फिर वही देख के जो राइडन होता है वो दोबारा से अपने स्किल का इस्तेमाल करके उस ह्यूमंस के स्टैट्स को देख के वो बोल रहा होता है, मेरे को तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया वो भी ऐसा कुछ देखे, और मैं तो भूल ही गया था कि ये चीज कितना ज्यादा ही भयानक है। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते ह्यूमन दोबारा से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर राइडन को बोल रहा होता है, तुमने यहाँ पे ट्राई करा था वो भी मेरे को जान से खत्म करने का, और मैं तो अभी तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करा था, मगर उसके बावजूद भी तुमने मेरे को जान से खत्म करने का कोशिश करा, वो भी बिल्कुल ही हर चीजों की तरह जो कि इस फॉरेस्ट के अंदर है। और मेरे को तो 4 लेवल मिल गए वो भी इस बियर को यहाँ पे खत्म करके। तो फिर मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि तुमको खत्म करके यहाँ पे मेरे को कितना लेवल मिलेगा। और उसके इतना बोलते हमें 1 सप्ताह पहले के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसी लड़के को जो कि किसी को बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर मेरे को कल रात के पार्टी के बारे में बताओ तुम। अब सुन के उसका दोस्त बोल रहा होता है, वो तो पार्टी बहुत ही ज्यादा अच्छा था रॉब, तुमको भी वहाँ पे होना चाहिए था। और वो सुन के रॉब बोल रहा होता है, मेरे को तो जगह से बैन कर दिया गया है क्योंकि लास्ट बार मैंने जो फायर वर्क उसके अंदर करा था उस वजह से वो मेरे को अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग तो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए थे। अब सुनकर उसका दोस्त बोल रहा होता है, उनको शायद तुम ज्यादा ही पसंद आ गए होगे। अब सुनकर रॉब बोल रहा होता है, लोगों को मैं बस इसलिए पसंद हूँ क्योंकि वो तुमको पसंद करते हैं। मगर वो सुनकर उसका दोस्त बोल रहा होता है, नहीं वो लोग तुमको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो रॉब। अब वो सुनकर रॉब भी बहुत शर्म आ जाता है, वो बोल रहा होता है, तुम बस इस तरीके की चीजें बोलते रहो जिससे मेरे को बहुत शर्म आता है। अब सुनकर उसका दोस्त बोल रहा होता है, तुम तो अभी से ब्लश कर रहे हो। और फिर रॉब बोल रहा होता है, नहीं ये तो बस गर्म के वजह से हो रहा है, मेरा मुंह लाल। इतना बोलने के साथ ही जो रॉब होता है अपने दोस्त को देखता और सोच रहा होता है, जेसन और मैं बेस्ट फ्रेंड है जब से हम दोनों किंडन गार्डन में थे, अब वो तो हमेशा से मेरा ख्याल रखता है, अब वो हमेशा ट्राई करता है कि मैं अपने शेल से बाहर निकल के आऊँ, लेकिन मेरे को मेरा शेल तो बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो बिल्कुल ही किसी पिज्जा जैसे स्मेल करता है। अब उतने में तो जेसन तो बोल रहा होता है, रॉब चलो हम लोग चलते हैं, हम लोगों को लेट नहीं होना चाहिए, वो भी साइकिक के लिए। अब वो सुन के रॉब बोल रहा होता है, क्या तुम वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो क्या भाग के जाने का? लेकिन ना बोलते जैसे वो सामने की तरफ देखता है उसका पूरा होश उड़ जाता है। और फिर उसका ऐसी रिएक्शन देख के जेसन भी बोल रहा होता है, ड्यूड तुमको क्या हो गया अचानक से? और तुम्हारी रिएक्शन से तो ऐसा लग रहा है मानो तुमने हमारे हाई स्कूल के जिम टीचर को देख लिया हो। और फिर तुम हम देखते जेसन के पीछे एक पोर्टल को, अब वो देख के रॉब भी बोल रहा होता है, जेसन अपने पीछे देखो। और फिर जेसन भी उस पोर्टल को देख के बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है, क्रैप ये तो हमारे स्कूल के जिम टीचर नहीं है। लेकिन उतने में जो रॉब होता है जेसन को बोल रहा होता है, जेसन जल्दी से भागो यहाँ से। अब वो सुन के जैसे वो लोग वहाँ से भागने जाते हैं वहाँ पे एक लड़की नीचे जमीन में गिर जाती है। वही देख के जो जेसन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे उस लड़के को उठाने लग जाता है उसकी मदद करने के लिए। अब वही देखने के बाद जो रॉब होता है वो सोच रहा होता है, मैं तो हमेशा से किसी ऑब्जर्वर जैसे रहा हूँ और मैं कभी भी कोई हीरो नहीं बन पाया क्योंकि हीरो वाले काम हमेशा जेसन करता था ना कि मैं। जेसन पीछे देखो। अदना बोलते ही जैसे जेसन वहाँ से भागने लगता है वो जो पोर्टल होता है वो तुरंत ही जेसन के पाँव को पकड़ के उसको नीचे जमीन में गिरा देता है। फिर जेसन भी परेशान होकर बोल रहा होता है, रॉब मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ। अब सुन के रॉब सोच रहा होता है, मैं कभी भी आज से पहले हीरो नहीं रहा लेकिन आज मैं पक्का से ट्राई करके रहूंगा। अदना बोलते वो तुरंत ही दौड़ता हुआ जाके जैसे जेसन को पकड़ने जाता है उस पोर्टल के अंदर से एक चेन आके वहाँ पे रॉब को हाथ को पकड़ लेता है। अब वो देख के रॉब भी मुस्कुराता बोल रहा होता है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। लेकिन न बोलते जो रॉब होता है वो तुरंत उस पोर्टल की तरफ खींचा हुआ जाने लगता है। अब वो देख के जेसन भी चिल्ला आता है, रॉब नहीं। लेकिन इसके न बोलते बोलते वो जो पोर्टल होता है रॉब को अपने अंदर पूरी तरह से समा लेता है और फिर वहाँ से आवाज आता है, तुमसे भी काम चल जाएगा। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है। फिर हम देखते जो रॉब होता है एक दूसरी जगह में पहुंच जाता है और फिर वहाँ आने के साथ ही वो बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है, क्या मैं मर गया हूँ क्या?
लेकिन न बोलते वो देखता है बाहर के साइड से बहुत तेज का रोशनी आ रहा होता है और वो देख के वो सोच रहा होता है शायद मेरे को बाहर नहीं जाना चाहिए, मगर वो सोचते सोचते वो तुरंत ही बाहर आ जाता है। और फिर वहाँ आने के साथ वो बोल रहा होता है ओह अच्छा मैं मरा नहीं हूँ, तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी कहाँ पे हूँ। और न बोलते जैसे वो उस पहाड़ के एकदम ही एंड पे आता है वो अपने सामने देखता आसमान में बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हवा में उड़ रहे होते हैं और साथ में वहाँ पे वॉल्केनो भी फट रहा होता है। अब वो देख के रॉब का पूरा होश उड़ जाता है, वो बोल रहा होता है मैं तो अभी कैंपस से बहुत ही ज्यादा दूर आ गया हूँ। ठीक है मेरे को जल्दी से जैसन के पास वापस जाना होगा अभी, लेकिन वो अभी कहाँ पे होगा और क्या वो भी ठीक है, तो फिर ठीक है अभी मैं इधर ही जाऊंगा। अरे व्हाट द हेल ये सब मैंने क्या पहन रखा है, और क्या ये कोई फ्रिकिंग सा स्वॉर्ड है जो भी मेरे पीठ में लटका हुआ है, और क्या ये स्वॉर्ड सही में रियल है क्या। और यही बोल के जैसे वो स्वॉर्ड के ऊपर अपनी उंगली को रखता है उसका उंगली वहाँ पे कट जाता है और फिर जिससे वहाँ पे सिस्टम भी दिखा रहा होता है कि तुम्हारा यहाँ पे 1 HP माइनस हो गया। और वो देख के जैसे वो कंफ्यूज होकर उसके ऊपर टच करता है अचानक से उसके सामने उसका स्टेटस विंडो खुल के आ जाता है। और वो देख के वो भी हैरान के बोल रहा होता है व्हाट द हेल ये क्या है, क्या ये किसी तरीके का एडवांस VR है क्या। और यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें जैसे वाइटलिटी, एंडोरेंस और ये तो कोई RPG है जो कि बोलता भी है। अब वो सब पढ़ने के बाद वो अपने सर को पकड़ के बोल रहा होता है तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत ज्यादा काम हो रहा हूँ वो भी इस चीज को लेके, और मैं तो जरा सा भी यहाँ पे घबरा नहीं रहा हूँ। लेकिन ना बोलते उसका हालत पूरा खराब हो जाता है, वो बोल रहा होता है अरे नहीं मेरे को तो अभी बहुत सारा डर लग रहा है। आज ना बोलते बोलते वो देखता उसके सामने के साइड से एक बहुत ही भयानक सा वुल्फ उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। अब वो देखने के बाद रॉब तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता हुआ बोल रहा होता है होली शिट इस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हे, तुम पीछे रहो पीछे। और ना बोलते अपने स्वॉर्ड को बहुत ही तेज को वहाँ पे अंधाधुंध घुमाने लग जाता है, मगर वो सब देख के जैसे वो वुल्फ उसके ऊपर हमला करने के लिए जंप मारता है जो रॉब होता है वो किस्मत से अपने स्वॉर्ड को सीधा उस वुल्फ के पेट में घुसा देता है। लेकिन उसके बावजूद वो वुल्फ वहाँ पे नहीं मरता, वो तुरंत ही वहाँ पे रॉब के कंधे में काट लेता है। और फिर जैसे जो रॉब होता है वो चिल्लाता है वो सीधा अपने स्वॉर्ड को उस वुल्फ के पूरा आर पार करके उसको तुरंत ही वहाँ पे खत्म कर देता है। अब उसके बाद वो देखता है उसका जो HP होता है वो लगातार ही वहाँ पे कम होने लगता है। अब वो देख के वो परेशान को बोल रहा होता है ये क्या यार मेरे को तो अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ये तो कोई VR नहीं है क्योंकि अभी मेरा खून निकल रहा है। और ना बोलते ही जो रॉब होता है वो तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो जाता है, वो भी ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से। लेकिन जैसे उसको दोबारा से होश आता है वो उठ के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, वो भी सोच रहा होता है कि ये कोई बुरा सपना है क्या। तो फिर शायद जैसे मैं अपनी नींद से जागूंगा मैं खुद को अपने बेड में ही पाऊंगा अपने रूम के अंदर। अरे नहीं मैं तो पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं अभी यहाँ पे मर रहा हूँ धीरे धीरे, तो फिर मेरे को जल्दी से इस ब्लीडिंग को यहाँ पे किसी भी हालत में रोकना होगा इससे कि पहले बहुत ज्यादा लेट हो जाए मेरे लिए। उतना बोलते वो तुरंत अपने शर्ट को फाड़ के अपने उस घाव के ऊपर बांध देता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो ब्लीडिंग होता है वहाँ पे नहीं रुकता, वो देख के वो भी सोच रहा होता है मेरे को नहीं लगता कि ये चीज यहाँ पे रुकने वाला है और मेरे को तो आज से पहले कभी भी इस तरीके का चोट नहीं लगा। तो फिर सोचो ब्रो तुमने अपने बायोलॉजी क्लास के अंदर क्या सीखा था, और क्या जेसन की जो मॉम है वो एक नर्स नहीं है, तो फिर वो अगर इस जगह में होते तो फिर वो क्या बोलती और फिर वो क्या करती। अब वही सब याद करके वो अपने हाथों को वहाँ पे बहुत ही तेज इसका दबाने लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका ब्लीडिंग वहाँ पे होता रहता है। वो देखो वो बोल रहा होता है ये तो अभी भी नहीं रुक रहा है, फराज यार मैं तो अभी धीरे धीरे यहाँ पे मर रहा हूँ। और तुम लोगों को क्या लगता है तुम पोर्टल करके मेरे को ऐसी जगह में भेज दोगे वो भी बुल्स के सामने मरने के लिए, लेकिन मैं तो बस यहाँ पे सोच इस सब चीजों को नहीं लेने वाला हूँ, तो फिर मेरे को इस चीज का सामना करना ही होगा यहाँ पे। आतना बोलने के साथ वो पे बहुत ही तेज का चिल्लाता बोल रहा होता है तुम जो भी हो जिसने की मेरे को यहाँ पे भेजा है मैं पक्का से तुमको यहाँ पे ढूंढ के तुम्हारे ऐस में बहुत ही तेज का लात मारने वाला हूँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक नया पोर्टल को खोल के दुआ से अपने घर में वापस चले जाऊंगा। तो फिर क्या तुम मेरे को सुन रहे हो। आतना बोलते वहाँ पे वो सिस्टम बता रहा होता तुमने यहाँ पे वुल्फ को डिफीट कर दिया है और उसी वजह से तुम यहाँ पे लेवल 2 में पहुंच गए हो। और वही देख के रॉब भी बोल रहा होता है ये क्या हुआ अभी। और न बोलते ही रॉब को वहाँ पे पूरे 5 स्टेट्स पॉइंट मिल जाते हैं। अब सिस्टम बोल रहा होता है जैसे कि तुमको पहली बार यहाँ पे स्टेट्स पॉइंट मिले हैं तो फिर ये चीज तुम्हारे लिए उतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। उतना बोलते ही रॉब के पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद वो देखता है उसका जो वाइटलिटी होता है वो +10 हो जाता है वहाँ पे, और साथ में उसको बहुत सारे नए नए स्किल्स भी मिल जाते हैं। लेकिन वही सब देखने के साथ ही जो रॉब होता है दोबारा से वहाँ पे जमीन में पड़े वो बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद वो दोबारा से अपने फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पे जेसन उसको बोल रहा होता है मैंने सुना कि जो 4th स्ट्रीट है वहाँ पे बहुत ही जल्दी पार्टी होने वाला है एक। अब सुनकर रॉब बोल रहा होता है सुनने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है पार्टी, और वहाँ पे तो बहुत ही पीना शीना भी होगा है ना। अब सुनकर जेसन भी बोल रहा होता है असल में वही होने वाला, मेरे को तो वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि गेमिंग और चेयर्स में होते हैं। लेकिन वही सुनने के बाद रॉब बोल रहा होता है मैं तो यहाँ वहाँ नहीं जाता हूँ वो भी दिक्कतों को खड़ी करने के लिए, बस बात यह है कि जो परेशानी होती है वो खुद ही मेरे पास चल के आ जाते हैं।
अब सुन के जैसन बोल रहा होता है शायद किसी को भी इस दुनिया में पता नहीं चलने वाला है कि वहाँ पे उस फायरवर्क में आग किसने लगाया था। अब सुन के रॉबी बोल रहा होता तुम्हारे जो कुत्ते हैं वो तो कभी मेरे को माफ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को तो दोबारा ऐसा कोई चांस नहीं मिलेगा, वो भी वैसा कुछ करने का हमारे ग्रेजुएशन के बाद में। तो फिर उस वजह से मैं तो अपना पूरा कोटा पूरा करके रहूंगा। अब मेरे को पता है कि एक सपना है, लेकिन तुमको देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो ज्यादा भी इंतजार नहीं कर सकता, वो भी तुमको रियल में दोबारा से देखने के लिए। तो भले कुछ भी क्यों ना हो, मैं दोबारा से घर वापस आने वाला हूँ मेरे दोस्त। अब वो सुन के जैसन बोल रहा होता है भले तुम वापस क्यों ना आ जाओ, लेकिन तुम मेरे को दोबारा से नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं पहले से मारा जा चुका हूँ। आज न सुनते ही रॉब का पूरा होश उड़ जाता है। वो बोल रहा होता है क्या तुमने अभी क्या बोला। अब उसने जैसन बोल रहा होता है वहाँ पे जैसे मेटाफोर्स और भी बहुत सारे थे और मैं अभी मर गया हूँ। रॉब तुमको क्या लगता है कि तुमने मेरे को वहाँ पे बचा लिया था। अब उस उनको रॉब परेशान होकर बोल रहा होता नहीं वैसा कुछ भी नहीं हुआ होगा है ना, लेकिन वो सुनकर जैसन बोल रहा होता तुमको कैसे पता, क्योंकि तुमको तो कुछ भी नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद असल में वहाँ पे हुआ क्या। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद मैं भी उस पोर्टल में खींचा चले आया और कोई भी रीजन नहीं है ये विश्वास करने के कि वहाँ पे बस एक ही चेन था। लेकिन वही सुन के रॉब बोल रहा होता है ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता हूँ, नहीं जानता मैं कुछ। लेकिन वही सुन के जैसन बोल रहा होता है ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। और वो सुन के जो रॉब होता है गुस्से में चिल्लाता और बोल रहा होता है तुम मेरे दोस्त के लिए बोलना बंद करो क्योंकि तुम तो बस मेरे दिमाग के भ्रम हो। मैं वही सुन के उसके अंदर जैसन तो बोल रहा होता है खुद को तो देखो, तुम किसी पागल कुत्ते जैसे लग रहे हो अभी। तुमको क्या लगता है कि जो जेसन है वो तुम्हारा दोस्त था जब तुम लोग इतनी यंग एज में मिले थे। सॉरी ब्रो मेरे को माफ करना, लेकिन तुम बहुत ज्यादा आउटग्रोन हो रखे हो। इतना बोलते हो तो अपने लॉकेट को तोड़ देता है। वही देख के रॉब भी परेशान होकर बोल रहा होता तुम कौन हो। और वो सुन के जेसन होता मुस्का तो बोलता तुम्हें नहीं पता। इतना बोलते ही वो जो जेसन होता दुआ से ही वहाँ पे रॉब को अपने बॉडी के अंदर समा लेता है। और फिर उसके बाद दुआ से ही जो रॉब होता है होश में आ जाता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है वो जो सपना था वो बिल्कुल भी सच नहीं है ना। और शिट यार मैं तो अभी भी यहीं पे हूँ। लेकिन ना बोलते वो देखते उसको जो चोट होता है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। अब वो देखने के साथ वो भी खुश होकर अपने हाथ को हिलाता और बोल रहा होता है वेल ये जो दुनिया है तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अलग है और किस्मत से मेरा जो हाल है इस बुल्फ जैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और भले ये अभी मरा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने नजरों को नहीं हिला पा रहा उससे। जी मेरे को तो इसको देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मेरे को लग रहा है मैं अभी यहाँ पे उल्टी करने वाला हूँ। इतना बोलते हो तुरंत ही वहाँ पे उल्टी कर देता है। और फिर वो बोल रहा होता है क्या ये दिन और भी ज्यादा खराब हो सकता है क्या यहाँ पे। और कितना बोलने के साथ ही वहाँ पे बहुत तेज का बारिश स्टार्ट हो जाता है। अब वो देख के रॉबी बोल रहा होता है क्या यार मेरे बोलते यहाँ पे चीजें और ज्यादा खराब हो गया, लेकिन चलो कम से कम यहाँ पे धीरे धीरे रीजनरेट तो कर रहा हूँ। और हाँ जब मेरा यहाँ पे लेवल अप हुआ तब मेरे को बहुत सारे नए नए स्किल्स भी मिले हैं और ये तो वही वाला है जिसको कि मैंने एक्टिवेट करा था। और क्या ये कोई कॉमिक्स का जोक वोक है क्या, क्योंकि जो भी जा को चला रहा है उसने पक्का से आर्ट से रेफरेंस लिया होगा। लेकिन क्या मेरे को लगातार यहाँ पे मरने के कगार पे आना पड़ेगा क्या, वो भी नए नए स्किल्स को हासिल करने के लिए। लेकिन क्या जो भी हो मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, वो भी इस फैंटेसी वर्ल्ड को सरवाइव करने के लिए। और अब तो पूरे 15 मिनट से ज्यादा हो गए तो फिर मैं इस स्किल को दोबारा से यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। और ये चीज तो सही में बहुत ही अच्छा है मेरे को यहाँ पे जिंदा रखने के लिए। लेकिन अब तो मैं भी सोच रहा हूँ अगर ये चीज यहाँ पे 0 हो जाता तो फिर क्या मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा क्या। और मेरे को लग रहा है जिसने भी मेरे को इस चीज के अंदर रखा होगा उसने यहाँ पे रिस्टार्ट बटन को नहीं रखा है। और ऊपर से ये जो जगह ये तो पूरी तरह से मॉन्स्टर बीस्ट उन सब चीजों से भरा पड़ा है। लेकिन मैं तो बस अभी घर ही जाना चाहता हूँ अपने। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो अपने घर वापस जाने के लिए तो फिर मैं उस चीज के बारे में बाद में सोचूंगा। लेकिन यार मैंने अपने स्काउट को क्विट कर दिया था, वो भी आग जलाना सीखने से पहले। और ऊपर से मेरे जेब के अंदर तो कोई भी काम का चीज नहीं है जैसे कि लाइटर है ना। और इतना बोलते जैसे वो अपने जेब के अंदर हाथ डालता है वो देखता है उसके अंदर एक पेपर होता है और फिर उसी को देख के जैसे वो पढ़ता है उसमें लिखा हुआ होता है गुड लक। और फिर उसी को देख के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बोल रहा होता है कोई यहाँ पे मेरे साथ खिलवाड़ करे जा रहा है। लेकिन उसी सेम टाइम में हमें एक दूसरी जगह को दिखाया जाता है। अब वहाँ पे हम देखते हैं एक दूसरी एल्फ को जिसका नाम कायरा होता है और इसका लेवल 27 होता है इस टाइम पे। और वो जो कायरा होती है वहाँ पे किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है। और फिर उसके साइड से और एक एल्फ रेंजर जिसका नाम मेंटा होता है वो बोल रहा होता है कायरा यहाँ पे तो ये बहुत ही ज्यादा है। अब उसने कायरा भी सोच रही होती है हाँ मेंटा भी सही बोल रहा है, हम दोनों बस मिलके इस डंजन को यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो फिर मेरे पास अभी कोई दूसरा चॉइस नहीं है। आतना बोलते हो तो वहाँ से भागने लग जाती है। फिर उसको बोल रही होती है मेरे नजदीक रहना तुम, क्योंकि अगर जरा से भी हम यहाँ पे कोई चूक करेंगे तो फिर हमारा मौत होगा यहाँ पे। अब सुन के मेंटा बोल रहा होता है मेरे को तो लगा था कि ये बच्चों वाला डंजन होने वाला है। अब वो सुन के कायरा बोल रहे होते हैं वेल ये तो सबसे पहला डंजन है जो कि अपेयर हुआ था वो भी उस विलेज के साइड में। अब सुन के मेंटा बोल रहा होता है अच्छा तभी तुमको लगा होगा तुम इस चीज को हैंडल कर सकते हो है ना। अब सुन कायरा बोल रही होती है मैं एक वॉरियर क्लास की हूँ और मैं इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए बनी हुई हूँ।
तो वो जितने भी वॉरियर्स और रेंजर होते हैं वो हमेशा फ्रंट लाइन में होते हैं। अब वो सुन के मेंटा बोल रहा होता है लेकिन हम जैसे लेवल वाले नहीं होते हैं, और अगर हम लोग किसी तरीके से और भी ज्यादा फास्टर तरीके से लेवल अप कर पाते तो। अब वो सुनकर कायरा बोल रही होती है ऐसे में तो बस एक ही क्रिएचर है जो कि ऐसा कुछ कर सकता है, और मेरा भरोसा करो वो तो किसी बहुत ही खतरनाक डंजन से भी बहुत ही ज्यादा बेकार है। और तो लॉन्टन का शुक्रिया जिस वजह से वो लोग हमारे इस लैंड में अभी रहते नहीं है। अभी दोबारा से हम देखते हैं वहाँ पे रॉब को जो कि बोल रहा होता है ये तो वही डमैस है जिसने कि मेरे को यहाँ पे भेजा है, लेकिन बस उसने मेरे को गुड लक ही बोला है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ मैं तब तक पक्का से ही घर जाने का रास्ता ढूंढ के रहूंगा। और ना बोल तो 20 वहाँ पे खड़े हो जाता है। फिर उसका सिस्टम भी बोल रहा होता है जैसा कि तुम्हें बहुत ही खतरनाक सा चोट मिला था जिस वजह से तुम्हारा HP आधा हो गया था, तो फिर उसके बदले में तुमको रिवॉर्ड में एक वाइटलिटी पॉइंट मिलता है। अब वो देख के रॉब भी खुश होकर बोल रहा था अच्छा ये तो चीज सही में सेलिब्रेट करने का है, लेकिन इतना बोलते उसके पेट में भूख के मारे बहुत ही तेज का गुरगुराहट का आवाज आ जाता है। अब वही आवाज सुनने के बाद वो तुरंत ही जंगल के अंदर दोबारा से आके बोल रहा होता है सबसे पहला काम मेरे को यहाँ पे खाना और पानी ढूंढना होगा, और फिर उसके बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक्सपीरियंस को यहाँ पे हासिल करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मैं यहाँ पे लेवल अप करूंगा उतना ज्यादा ही आसान होगा मेरे लिए यहाँ पे सरवाइव करना। तो फिर चलो अदना बोलते थोड़ा टाइम बीत जाता, फिर हम देखते हैं जो रॉब होता है एक मेढक के ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है मेरा भरोसा करो जब मैंने बोला था कि मैं ये सब चीजें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ना बोल दो तुरंत उस मेढक को वहाँ पे मार देता है जिसके बदले में उसको एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है। अब वो देख के वो लगातार ही वहाँ पे मेढक को हंट करने लग जाता है, लेकिन उसी हंट के दौरान वो तुरंत ही आके वह पानी में गिर जाता है, और फिर पानी को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोल रहा होता है अरे 1 मिनट ये तो पानी है, और ना बोलते ही वो वहाँ पे नहाता हुआ पानी को पी के पूरा टुन हो जाता है। और फिर उसके बाद वो वहाँ से जंगल के अंदर घूमता हुआ बोल रहा होता है हेलो पोर्टल तुम कहाँ पे हो, मेरे को घर जाना है अपने। ओ कहीं यहाँ पे तो नहीं, और ना बोलते जैसे वो पत्थर को हटाता उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकल के आता है। मैं उसके बाद हम देखते वो दोबारा से अपने स्टेटस को देखता हुआ बोल रहा होता है ये जो मैम्पी है इसका मतलब मैजिक है ना, तो फिर क्या मैं यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ना बोलते वहाँ पे कामे हमें हाँ मारने लग जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है मैजिक जैसा। अब उसको तो दुआ जाके वहाँ पे एक मेढक को मारता है, फिर एक पेड़ से जाके फल को तोड़ लेता है, लेकिन उस फल को भी खाने के बाद उसका जो भूख होता है वहाँ पे नहीं मिटता। फिर वो दर्द के मारे कराता हुआ बोल रहा होता है मेरे को तो अभी भूख लगा है, और ऊपर से इन फ्रॉक्स को मार मार के मेरा जो एक्सपी है वो उतना भी ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, और मैं तो ज्यादा से भी नजदीक नहीं पहुंच पा रहा हूँ वो भी लेवल अप करने के लिए। तो फिर मेरे को तो इन मेढक से भी ज्यादा बड़े बड़े चीजों के बारे में सोचना होगा यहाँ पे। अरे ये क्या साउंड था, अच्छा वो देखो वो तो मेरा और एक्सपी है। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे बहुत सारे मेढक को खत्म कर देता है। अब उन सबको खत्म करने के बाद उसको एक नया स्किल हासिल होता है जो कि होता है स्वॉर्डमैनशिप। अभी उस स्किल को देखने के बाद वो बोल रहा होता है मैं तो आज से पहले कभी भी अपने लाइफ में स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करा है, लेकिन मेरे को तो बस कुछ ही स्विंग्स लग गए, वो भी लेवल 0 से लेवल 1 में आने के लिए, लेकिन मेरे को तो अभी बहुत ही तेज का भूख लगा हुआ है। और ना बोलते रॉब देखता वहाँ पे पेड़ के ऊपर एक बड़े से गिलहरी को, और फिर उसी को देखो बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है वाह मेरे को तो एक ग्रिल मिल गया है यहाँ पे, और जो सबसे क्यूटेस्ट होली ग्रिल है जो कि मैंने आज तक देखा है, और मेरे को तो बस अपने स्वॉर्ड को सही ढंग से फेंक के मारना होगा, उसके बाद मैं बहुत ही स्वादिष्ट ग्रिल यहाँ पे खा पाऊंगा। ना बोल दीजिए ऐसे वो अपने स्वॉर्ड को फेंकने वाला होता है, वो देखता है वो जो गिलहरी होता है उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। वो देख के रॉबी बोल रहा था छी यार ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन इसके इतना बोलते बोलते वो गिलहरी खुद ही आके वहाँ पे रॉब के ऊपर हमला कर देता है। और वो देख के वो भी हैरान के बोल रहा होता है वो देखिए क्या करना चाह रहा है, और ना बोलते वो एक ही चाटा मार के उस गिलहरी का वहाँ पे कचुम्बर बना देता है, और फिर उसको खत्म करने के साथ उसको पूरे 10 XP पॉइंट्स मिल जाते हैं वहाँ पे, और फिर उसके साथ वो लेवल 3 में भी पहुंच जाता है। अब वो देख के वो खुश होकर बोल रहा होता है ये तो देखो मैं अब लेवल 3 में पहुंच गया और तुम लेवल 0 में, हा हा हा। और फिर उसके बाद उसको 2 नए स्किल मिल जाते हैं, जिनमें से पहला होता है फ्रॉगिंग, जिसकी मदद से वो अपना खाना पानी को लोकेट कर सकता है वो भी जंगल के अंदर, और फिर दूसरा है हंटिंग, जिसकी मदद से वो फ्रेश गेम को लोकेट कर सकता है। अब वो देख के जैसे वो जंगल के अंदर दुआ जाने लगता है उसके ऊपर से एक दूसरा मॉन्स्टर गिलहरी आके सीधा उसके सर में काट के उसको इन्फेक्ट कर देता है। अब वो देख के जो रॉब होता है वो तुरंत ही उसको नीचे फेंक के वहां से भागने लग जाता है, लेकिन वहां से भागते भागते वो सीधा उस चोटी के एकदम ही आखिर में पहुंच जाता है, और फिर नीचे देखता हुआ बोल रहा होता है होली क्रैप यहाँ पे तो कोई गार्ड रेल नहीं है, वो भी इस फैंटेसी दुनिया के अंदर। लेकिन ना बोलते बोलते जो गिलहरी आता है सीधा उसको पीछे से आकर टक्कर मार देता है, जिससे जो रॉब होता है सीधा नीचे पहाड़ी से गिरने लग जाता है, मगर उतने में ही वहाँ पे वो एक डंडे को पकड़ के लटक जाता है, लेकिन वो जो गिलहरी होता है नीचे गिर के खत्म हो जाता है। और फिर वही सब देख के जो रॉब होता है बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है मेरे को जल्दी से ऊपर चढ़ना होगा दोबारा से, या फिर मेरे को इसको यहाँ पे पकड़ के रहना होगा, या फिर मैं यहाँ पे बस गिव अप ही कर सकता हूँ। नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, और ऊपर से पूरे 2 दिन हो गए हैं यहाँ पे,
और फिर वो दिन ऐसा करते करते सप्ताह फिर एक महीना हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आके उन लोगों को ये सब बताएगा, क्या वो लोग भरोसा करेंगे उसके ऊपर, और क्या मैं दोबारा से कभी उन लोगों को देख पाऊंगा? क्या होगा अगर मैं ना देख पाऊँ उन लोगों को? तब मैं क्या करूंगा? हाँ पक्का, मैं तो यहाँ पे गिव अप कर सकता हूँ अभी, या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बहादुर बन सकता हूँ। क्या जो भी हो, मेरे को अपने घर वापस जाना होगा। आज ना बोलते हो तुरंत उस पहाड़ को चढ़ के दोबारा से ऊपर आ जाता है। अब वहाँ पे आके वो बोल रहा होती है, ये जो जगह ये तो सही में मेरे को यहाँ पे मारना चाह रहा है, लेकिन श्योर ये जगह तो सही में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। और जैसन तुमको तो ये जगह देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता, और एक दिन पक्का से मैं तुमको और मेरे पूरे फैमिली को इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। आदना बोलते जैसे वहाँ पे रोने लगता है, उसका एक नया स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसके अंदर का जो इमोशन होता है वो गायब होने वाला होता है। वही देख के रॉब बोल रहा होता है, प्लीज नहीं, मैं यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सब तो मेरे ही पार्ट है, और मैं पूरी तरह से यहाँ पे नम नहीं होना चाहता हूँ। अब उनके वो जो स्किल होता है वहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाता है। अब वो देख के रॉब दोबारा से बोल रहा होता है, मैं तो उन लोगों को सही में बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, और वो लोग तो अभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे को पता है। अभी फाइनली वो दिन आ जाता है जब उन दोनों एल्फ्स बच्चों का और हमारे रॉब का एक दूसरे के साथ सामना होने वाला होता है। अभी जहाँ पे वो जो ओरॉन होता है वो ट्रेनिंग करता है, बोल रहा होता है हमको बिल्कुल ही पानी की तरफ मूव करना है। अब सुन के मलाइका बोल रही होती है, और इस तरीके से तुम यहाँ पे मछली नहीं पकड़ पाओगे। अब मैं तो यहाँ पे तुमको ये बोलना चाह रही हूँ तब से कि तुमको अभी उन मछलियों के ऊपर थोड़ा सा शूटिंग करना ट्राई करना चाहिए। लेकिन वही सुनकर ओरॉन बोल रहा होता है, उतनी भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये जो दिन है तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब सुनकर मलाइका बोल रही होती है, हाँ सही बोला तुमने, ये जो फॉरेस्ट है तो सही में बहुत ही ज्यादा पीसफुल है, और मेरे को तो सही में जगह से बहुत ही ज्यादा प्यार भी है। लेकिन उसी सेम टाइम में दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे रॉब को, जो कि एक बुल्फ के साथ फाइट करता है, बोल रहा होता है ये जगह ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ना बोलते वो तुरंत उस बुल्फ को पीछे हटा के बोल रहा होता है, सॉरी मेरे को माफ करना, वो भी उस पेंट अप एग्रेशन के लिए, लेकिन मैं तुमको पक्का सी यहाँ पे अभी खत्म करने वाला हूँ। अब सुन के वो जो लेवल 8 का बुल्फ होता है वहाँ पे दौड़ने लग जाता है, लेकिन वही देख के रॉब उसको बोल रहा होता है, तुमको पता है कि अब ये सब चीजें बिल्कुल भी मेरे को अजीब नहीं लगता है। और ना सुनते जैसे वो बुल्फ उसके ऊपर हमला करता है, जो रॉब होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को सीधा उस बुल्फ के पेट के अंदर घुसा देता है, और फिर उसके तुरंत बाद ही उसको दूर पटक देता है। लेकिन हम देखते वो बुल्फ वहाँ पे नहीं मरता, वो दोबारा से वहाँ पे खड़े हो जाता है। वही देख के रॉब उसको बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे पास किसी तरीके का फैंटेसीज बेबीज है क्या? तो फिर चलो आ जाओ तुम। अब वो सुन के जैसे वो बुल्फ दोबारा से रॉब के ऊपर हमला करता है, जो रॉब होता है वो तुरंत ही एक पंच मार के उस बुल्फ को दूर उड़ा देता है, और फिर उसके बाद तुरंत ही जाके वो अपने स्वॉर्ड से एक ही झटके में उस बुल्फ को वहाँ पे काट के उसको खत्म कर देता है। और जिससे रॉब को वहाँ पे पूरे 5 स्टैट्स पॉइंट मिल जाते हैं, और उसका लेवल अप भी हो जाता है, और फिर उसका जो ब्रॉलिंग का स्किल होता है उसका भी लेवल अप हो जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अब वो सब देख के रॉब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर तुरंत ही अपने इंजरीज को हील करता हुआ बोल रहा होता है, ये बोलने में बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन ये सब करने में मेरे को भी बहुत ही मजा आ रहा है, चीजें करने में मेरे को भी मजा आ रहा है। और ना बोलते हुए तुरंत ही अपने स्टैट्स को देखता हुआ फिर देखता हुआ बोल रहा होता है, मैं इन सारे अप पॉइंट्स के साथ यहाँ पे क्या करूँ? तो फिर चलो 2 पॉइंट को मैं अपने वाइटलिटी में ऐड करता हूँ, जिससे 30 होने के साथ शायद कोई नए नए स्किल्स यहाँ पे खुल जाए। और न करने के साथ ही उसका जो रीजनरेशन होता है वहाँ पे 2nd लेवल हो जाता है। अब वो देख के वो परेशान होकर बोल रहा होता है, बस इतना है, मैं तो ज्यादा को उम्मीद करा था यहाँ पे। अब वो दोबारा से अपने स्टैट्स को वहाँ पे बढ़ाने लग जाता है, फिर उसके बाद वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, तो फिर आ जाओ बर्ड, और इस बार तो कोई भी इन्फेक्टेड वाला मत आना मेरे सामने, जिससे कि मैं तुम लोगों को खा सकूं। आतना बोलते बोलते जैसे थोड़ा सा आगे जाता है, उसका मुलाकात वहाँ पे हो जाता है उन दोनों एल्फ्स के साथ, जो कि रॉब को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ में रॉब भी हैरान के बोल रहा होता है, तुम, और ये बोल के वो खुश होकर बोल रहा होता है, क्या ये लोग आदमी है क्या मेरी तरह? लेकिन इन लोग की आइडेंटिटी क्या है? और ना बोलते वो तुरंत उनके स्टैट्स को वहाँ पे चेक करने लग जाता है, लेकिन वहाँ पे रॉब को देखने के बाद उन दोनों का वहाँ पे हालत खराब हो जाता है, फिर तुरंत वहाँ से डर के मारे भागने लग जाते हैं। लेकिन वही देख के रॉब उन लोगों को पीछे से चिल्ला रहा होता है रुकने के लिए। अब वो बोल रहा होता है, एक मिनट रुक जाओ, मेरा नाम रॉब है, तुम लोगों का नाम क्या है? लेकिन वही सब सुन के वो दोनों वहाँ पे नहीं रुकते, वो दोनों डर के मारे सीधा अपने विलेज की तरफ जाने लगते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था। अब उसको रॉब निराश होकर बोल रहा होता है, मेरी पहली बार मुलाकात यहाँ पे इंसान से हो, लेकिन वो लोग तो यहाँ से भाग गए तुरंत ही। और न बोलते हुए पूरे जगह में उन लोगों को ढूंढता हुआ हंटिंग करने लग जाता है। फिर एक बुल्फ को मार के वहाँ पे बैठ के बोल रहा होता है, मेरे को तो अभी बहुत ही अच्छा लगता अगर मैं किसी के साथ यहाँ पे बात कर पाता तो। हे तुम सिस्टम, क्या मेरे को यहाँ पे कोई स्किल मिल सकता है जिससे मैं अपने वॉइस को यहाँ पे और भी तेज कर सकूं? लेकिन वैसे उनको सिस्टम कोई भी जवाब नहीं था। वो सुन के वो बोल रहा था, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोल के जैसे वो जाने लगता है, हम देखते वही झाड़ी के अंदर से जो राइडन होता है अपने साथी के साथ देख रहा होता है उसको वहाँ पे।
और फिर जैसे राइडन उसके ऊपर अपने एरो से हमला करता है, जो रॉब होता है वो तुरंत ही उनके हमले को डॉज करके वहाँ से डर के मारे भागने लग जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है, वो दहली एरो मेरे ऊपर कौन शूट कर रहा है अभी। और ना बोलते कि एरो आके सीधा उसके पाँव में घुस जाता है, जिससे वो दर्द के मारे कर रहा था और बोल रहा होता है, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ। और फिर उसके ना बोलते जैसे रेडन उसके ऊपर हमला करता है अपने शॉट से, जो रॉब होता है उसके सारे हमले को वहाँ पे डॉज करता है और तुरंत ही उसके स्टैट्स को वहाँ पे चेक करने लग जाता है। और फिर जैसे वो देखता है रेडन का लेवल 48 होता है, वो डर के मारे वहाँ पे कांपने लग जाता है। फिर वो बोल रहा होता है, अगर तुम मेरे को समझ पा रहे हो तो फिर रुक जाओ। लेकिन इतना बोलते बोलते रेडन देखते वहाँ पे जंगल के अंदर वो मॉन्स्टर सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, जिससे रेडन तुरंत अपने साथियों को पीछे हटने के लिए बोल देता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है सीधा आके वहाँ पे रॉब के ऊपर हमला करके उसको हवा में उड़ा देता है। फिर जो रॉब होता है दूर उड़ता हुआ जाके सीधा पेड़ के अंदर घुस जाता है। और फिर उसके बाद वो मन ही मन सोच रहा होता है, फोकस करो रॉब फोकस, या तो वो भालू यहाँ पे जीत के तुम्हें यहाँ पे खा जाएगा, या फिर वो एल्फ जीत के यहाँ पे तुरंत ही मेरे को एग्जीक्यूट कर देगा। और वो जो भालू वो तो मेरे यहाँ पे बुरे सपने को हंट करेगा, लेकिन वो तो मेरे को अभी बहुत सारे एक्सपी भी दे सकता है। तो फिर बहुत ही हो गया यहाँ पे इस लेवल 48 से खुद को डिफेंड करना। मेरे को किसी भी तरीके से यहाँ पे लेवल अप करना ही होगा और मेरे को वो चाहिए। अब इतना सोचने के साथ ही वो तुरंत ही पीछे से जाके उस भालू के ऊपर हमला करके उसको तुरंत ही वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर जिससे वो वहाँ पे लेवल 8 में पहुंच जाता है, साथ में उसको नए नए स्किल्स भी मिल जाता है। वो देखकर बहुत सारे खुश हो जाता है। और वो बोल रहा होता है, कभी कभार तो मेरे को लगता है कि यही सबसे अच्छी चीज है, वो भी जगह में। और न बोलते वो दुआ से अपने स्टेट्स को वहाँ पे बढ़ा देता है। और फिर उसके बाद अपने पूरे बॉडी को हिल करके वहाँ पे राइडन को बोल रहा होता है, तुमने यहाँ पे ट्राई करा था मेरे को जान से खत्म करने का, लेकिन मैंने तो तुमको ज्यादा भी नोटिस नहीं करा, उसके बावजूद भी तुमने मेरे को यहाँ पे जान से मारने का कोशिश करा। वो बिल्कुल हर किसी चीज की तरह जो कि इस जंगल के अंदर जो कि मेरे को खत्म करना चाहता है। तभी ठीक है 4 लेवल मेरे को मिल गए, वो भी उस भालू को यहाँ पे खत्म करके। तो फिर मैं भी सोचा तुमको खत्म करने के बाद मेरे को कितना लेवल मिलेगा यहाँ पे। और ना बोलते जैसे वो हमला करने वाला होता है वो तुरंत ही खुद को रोक लेता है वहाँ पे। और वो परेशान होकर बोल रहा होता है, नहीं मैं इतने दूर नहीं जा सकता हूँ, और मैं अभी यहाँ पे ये क्या करने वाला था, और मैं तो इस दुनिया को यहाँ पे जीतने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी भी वही रॉब ही हूँ। इतना बोलते हो दोबारा से जंगल के अंदर वहाँ से जाने लगता है। और फिर उसके बाद परेशान होकर बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और मैं तो लगभग उस आदमी को वहाँ पे खत्म कर ही दिया था, और मेरे को तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, है ना। और ना बोलते बोलते रॉब होता है एक दूसरी जगह में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे किसी चीज को देख के बोल रहा होता है, ये क्या, ये कोई कुआं है क्या, और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बहुत ही ऐसा होल है मेरा ही इंतजार कर रहा था, और मेरे को अब इसके अंदर जाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो पोर्टल है वो उसी के अंदर है। क्योंकि जब मेरे को खींच के लेके आया गया था इस दुनिया के अंदर, तब मैं बहुत ही अंधेरे से जगह में था। और ना बोलते उसको अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डरता हुआ सोच रहा होता है, नहीं नहीं मैं अपने डर को दोबारा से वापस नहीं आने दे सकता हूँ, और मेरे को दोबारा से उसका सामना करना होगा अगर मैं अपने घर में वापस जाना चाहता हूँ तो। और ना बोलते तुरंत उस होल के नीचे जाता हुआ बोल रहा होता है, मेरे को तो अभी अच्छी अच्छी चीजें सोचना चाहिए, जैसे मेरे मॉम के हाथों को खाना, और साथ में फ्राइडे नाइट जो कि मैं जेसन के साथ बॉलिंग करने के लिए जाता था। और ये बोल बोल के जैसे वो नीचे जा ही रहा होता है कि अचानक से वो जो सीढ़ी होता है वो टूट जाता है और रॉब सीधा नीचे आके गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो लेटा हुआ सोच रहा होता है, अगर मैं भी लेवल 0 में होता तो फिर मैं तो पक्का से मारा जाता अभी तक, तो फिर शायद अभी मेरे को उस जगह का आदत लग रहा है। और मैं गैस करूँ कि बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे किसी चीज ने भी मेरे को अभी तक खाने का ट्राई नहीं करा। और न बोलते उसको अचानक से उस होल के अंदर से कोई चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। वो आवाज सुनकर तुरंत ही अंदर की तरफ भागता हुआ बोल रहा होता है, 1 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। और न बोलते एक बड़े से गेट के वहाँ पे पहुंच जाता है। फिर जो रॉब होता है वो तुरंत उसको खोल के जैसे अंदर देखता है वो बात है वहाँ पे एक मरे हुए एल्फ के बॉडी को। और उसको देखने वालों बोल रहा होता है, अरे नहीं ये तो एक एल्फ है। और न बोलते उसके पास आके डरता हुआ बोल रहा होता है, आज मैं तो लगभग किसी का हालत इसी की तरह कर ही दिया था, सॉरी मेरे को माफ करना, मेरे को नहीं पता मैं किस लिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ, लेकिन कोई भी डिजर्व नहीं करता वो भी इस तरीके से मारा जाना। तो फिर मेरे को भी यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, कोई लास्ट राइट्स होते हैं क्या जो कि एल्फ के लिए करना पड़ता है, तो फिर मैं कि तुमको यहाँ पे दफना दूं या फिर तुम्हें आग में जला दूं। और तुमको पता है मैंने अभी एक जिंदा एल्फ से मुलाकात करा था, लेकिन उससे अच्छी बात है तो तुम ही कर ले रहे हो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, और तुमको देखने में लग रहा है कि तुम यहाँ पे हाल ही में मारे गए हो, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि ये तुम नहीं थे जिसने की यहाँ पे चिल्लाया था। और कितना बोलते बोलते को पीछे से उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को रख देता है। और फिर वो बोल रहा होता है, बिल्कुल भी हिम्मत मत करना यहाँ से हिलने का, नहीं तो मैं तुम्हारे सर को तुरंत यहाँ पे काट के अलग कर दूंगी। अब तुम देखते ही जो लड़की होती है कीरा होती है। अब उसके बाद उसी की बातें सुनकर रॉब बोल रहा होता है, अच्छा तुम यहाँ पे इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन उतने में ही जो कीरा होती है वहाँ पे अपने साथी को मरा हुआ देख के इमोशनल हो जाती है। और फिर उसके बाद तुरंत ही रॉब के ऊपर हमला करते हुए बोल रही होती है, ह्यूमन तुमने कराना इसके साथ ऐसा, लेकिन वही हमले से जो रॉब होता है बड़े मुश्किल से बच के सोच रहा होता है, क्यों यार यहाँ पे सभी लोग मेरे ऊपर अटैक क्यों करते हैं, और साथ में यहाँ पे सभी लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, और कितना बोलने के साथ ही जो
कीरा होते वो तुरंत उसके गले को वहाँ पे पकड़ लेती है। अब उसके बाद वो गुस्से में बोल रहे होते तुम मॉन्स्टर, इसने तुम्हारे साथ करा ही क्या था, जल्दी से मेरे को आंसर दो नहीं तो मैं तुरंत ही तुमको जान से यहाँ पे खत्म कर दूंगी। अब वो सुन के रॉब बोल रहा होता तुम तो लगभग मेरे को मार ही रहे हो, लेकिन इतना सुनते कीरा तुरंत ही वहाँ पे रॉब को नीचे जमीन में पटक देती है। और फिर उसके बाद वो रोते हुए बोल रही होती है जल्दी से मेरे को जवाब दो तुम। और ना सुनते ही जो रॉब होता है वो तुरंत ही अपने आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे तुरंत ही अपने स्टैट्स को कीरा को दिखा देता है। वही देखने के बाद जो कीरा होती है वो तुरंत उसको छोड़ देती है। अब वही देख के रॉब उसको बोला होता है जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा मैंने देखा यहाँ पे मरा हुआ है। अब उसमें कीरा बोल रहे होते हैं हाँ बहुत हुआ, तो फिर तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ह्यूमन इतना बोलते हुए तुरंत अपने साथी के पास वहाँ पे बैठ के उसकी बॉडी को देखने लग जाती है। अब वही देख के रॉब भी सोच रहा होता अच्छा उस टाइम ये उसी को बुला रही थी, लेकिन मेरे को अभी यहाँ से जाना चाहिए। अब उसके बाद जो कीरा होती है वो बोल रही होती है तो मेरी गलती है, मेरे को अभी ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने अपने पीछे के साइड देखा तुम वहाँ पे मिसिंग थे, तो फिर अब कौन ये जो कि मेरे को समझाया करेगा चीजों के बारे में, और तुम तो बस एकमात्र ऐसे इंसान थे जो कि मेरे को उम्मीद दिया करता था। तो फिर यहाँ पे जितने भी है मेरे प्रेयर को सुनो, इसको मेरे से मत छीनो, इसको मेरे से दूर लेके मत जाओ। तो फिर मैं तुमको भी यहाँ से घर लेके जा रही हूँ मेंटा, जिससे तुम्हारा सोल है वो आराम से रेस्ट कर सके। और ना बोलते हो तुरंत अपने साथी को वहाँ पे उठाने लग जाते हैं। वही सब देखने के बाद जो रॉब होता है वो तुरंत ही पास आके बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्या, लेकिन वही सुनकर कीरा चिढ़ते बोल रहे होते मैंने तुमको बोला था ना कि तुम डिस्गस्टिंग कमजोर क्रिएचर जो कि किसी को भी नहीं बचा सकते हो, लेकिन उसके बावजूद तुम यहाँ पे। और वही सुन के रॉब बोल रहा होता है हाँ मेरे को पता है यहाँ पे सभी लोग ये सोचते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, और शायद तुम सभी लोग सही भी सोचते हो, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को तुम्हारी मदद करने दो, वो भी तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे घर पहुँचाने के लिए। अब उसने कीरा बोल रहे होते ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम लोग दोस्त बन जाएंगे, अब मैं तो बस यहाँ पे तुमको अपनी मदद ही करने के लिए दे रही हूँ। और वही सुन के रॉब भी बोल रहा होता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, और वैसे मेरा नाम रॉब है। अब वही बोल के अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, लेकिन जो कीरा होती है वो तुरंत ही रॉब को वहाँ पे इग्नोर मार देती है। अब उसको हम देखते हो तो जिन्हें उस बॉडी को खींच के लेके जाने लगते हैं। और फिर जो रॉब होता है बोल रहा होता है वाह पहले तो ये जगह इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। अब वो सुन के कीरा बोल रहे होते जो डंजन इनके पास टेंडेंसी होता है वो टाइम के हिसाब बढ़ सकते हैं, और ऐसा ही कुछ मैंने सुना था। अब वो सुन के रॉब बोल रहा था अच्छा मेरे को लग रहा है ये भी तुम्हारा पहली बार ही है ना जब तुम किसी डंजन के अंदर आए हो। अब वो सुन के कीरा बोल रहे होते जो डंजन था हमारे विलेज के बहुत ही ज्यादा पास में था। अब रॉब बोल रहा था अच्छा उसी वजह से तुमने सोचा कि तुम अंदर आके थोड़ा सा नजर डालोगे उसके ऊपर है ना, लेकिन वैसे कीरा बोल रहे होते ना ऐसी बात भी नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा मदद में आना चाह रही थी, वो भी अपने विलेज के लिए, लेकिन मेरे विलेज के अंदर कोई भी मेरे बारे में अच्छा भला नहीं बोलता है, लेकिन बस मेंटा ही था जो कि मेरे साथ रहता था। अब वो सुनने के बाद रॉब भी बोल रहा होता है मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारी बातों को कि कैसा लगता है जब तुम एक आउटसाइडर माना जाता है। अब उसने कीरा बोल रहा होता तुम मेरे को यहाँ पे एम्पैथाइज करना चाह रहे हो क्या ह्यूमन। अब उसने रॉब बोल रहा होता है इस चीज में गलत क्या है फिर, और तुम तो सबसे पहली पर्सन हो जिसके साथ मैंने यहाँ पे फॉर्मली मुलाकात करा है। एक आदमी मेरे को देख के डर के मारे भाग गया था, दूसरा आदमी मेरे को जान से मारने का कोशिश करा था, और मैं तो इस सप्ताह इतना ज्यादा सिक हो गया था कि मैं खुद से बातें करना स्टार्ट कर दिया था। अब उसने कीरा भी बोल रहे होते मैंने भी यहाँ पे ट्राई करा था तुमको जान से खत्म करने का। अब उसने रॉब बोल रहा था हाँ सही बोला, लेकिन हम उस चीज से अभी आगे बढ़ गए हैं। अब उसने कीरा बोल रहा होता है ऐसा सोचते रहो जब तक हम लोग इस जगह से बाहर नहीं निकल जाते हैं। अब रॉब बोल रहा था मैं तो ऐसा रियलाइज ही नहीं करा था कि ये डंजन इतना ज्यादा बड़ा होगा। और ना बोलते बोलते जो रॉब होता है उसका पाव किसी एक चीज के ऊपर पड़ जाता है, फिर उसको देख के बोल रहा होता है ये क्या चीज है। अब उसने कीरा बोल रहे होते क्या तुम श्योर हो कि तुम एक ह्यूमन ही हो। अब उसने रॉब बोल रहा होता तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। फिर जो कीरा होती है उसी चीज को दिखाते हुए बोल रही होती है जो स्टोरीज हमारे विलेज वाले हम लोग को बताते हैं ह्यूमंस के बारे में, उस चीज से हम लोग तो तुमको बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते हैं। मेरा मतलब हम लोग तुम्हें कैसे माफ कर सकते वो भी उन सब चीजों के बाद। अब उसने रॉब बोल रहा होता है कैसी चीजों के बाद। और फिर कीरा बोल रहे होते क्या तुम्हें नहीं पता। अब उसने रॉब बोल रहा होता है कीरा मैंने यहाँ पे किसी दूसरे ह्यूमन को नहीं देखा, वो मेरे को छोड़ के। अब उसने कीरा बोल रहा होता है अच्छा इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई भी नॉलेज नहीं है, वो भी सॉर्सरिंग के बारे में है ना, और साथ में कैटलिज्म के बारे में भी, और ज़ाइटन के अंदर क्या हुआ था। अब वो सुनकर रॉब बोल रहा होता है सॉर्सरिंग आई थान तुम तो बस अब शब्दों को बस मेरे ऊपर ही थोपे जा रहे हो। अब उसने कीरा बोल रहे होते जो जाइथान है वो यहीं पे है। अब वो सुन के रॉब कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है क्या ये तो एक डंजन है। अब वो सुनने के बाद जो कीरा होता है चिढ़ते बोल रही होती है नहीं रॉब बेरी वो इस रीजन का नाम है। अब उसने रॉब बोला था जाइथान चलो अच्छा हुआ जाकर नाम जानने के बाद, लेकिन वो ये राफा बेरी क्या है। अब वो सुन के कीरा बोल रही होती ये एक पॉइजन है। अब वो सुन के रॉब बोल रहा था अरे वो मैंने तो उनको खाया था पहले। अब उसने कीरा बोल रहे होते क्या तुमको कभी किसने बोला कि तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो। अब उसने रॉब बोल रहा होता हाँ हर टाइम ही बोलते रहते हैं मेरे को ऐसे लोग। अब उसने कीरा बोल रहे होता अगर तुम इस जगह से नहीं हो तो फिर तुम कौन सी जगह से आए हो यहाँ पे।
अब उसने रॉब बोल रहा होता है मैं उस जगह से आया हूँ जिसको कि सभी लोग अर्थ बोलते हैं। अब उसने कीरा बोल रहा होता है मैं तो आज से पहले ऐसे किसी सिटी का नाम नहीं सुना है। अब रॉब बोल रहा होता है ये कोई सिटी नहीं है, एक प्लेनेट है। अब वही सुन के कीरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है वहाँ पे, लेकिन जो रॉब होता है दोबारा से उसको बोल रहा होता है कि ये चीज ज्यादा से भी कॉमन नहीं है क्या यहाँ पे, और क्या यहाँ पे लोग पोर्टल से ड्रॉप नहीं होते क्या जिनको कि चेन से खींच के लेके आया जाता है यहाँ पे इस दुनिया के अंदर। इसका मतलब तो ये है कि बस मैं ही इतना ज्यादा लकी हूँ। अब उसमें कीरा बोल रहा होता है अच्छा इसका मतलब तो ये है कि तुम अल्ट्रेक के अंदर बड़े हुए नहीं हो है ना, और ये हमारी दुनिया का नाम है जिसके के बारे में तुम्हें नहीं पता है। और सबका मतलब तो ये है कि तुम्हारा कोई भी रिलेशन नहीं है वो भी ह्यूमंस के साथ जो कि इस दुनिया के अंदर रहते हैं है ना। और ये सुन के तो मेरे को भी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मेरे को ये बताओ तुम इस डंजन के अंदर क्या करने के लिए आए हो। अब वो सुन के रॉब बोल रहा होता है मैं बस अपने डर का सामना करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अब वो सुन के कीरा बोल रहा होता है तुम यहाँ पे लेवल के लिए आए हो क्या। अब रॉब बोल रहा था तुम्हारे बॉयज का टोन सुनने के बाद मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ही खराब चीज है। और ना सुनते कीरा वहाँ पे रुक जाते हुए देख रॉब बोल रहा होता है क्या हो गया तुम यहाँ पे रुक क्यों गए। अब वो सुन के कीरा बोल रहा होता है जल्दी से अपने स्टैट्स पॉइंट को दिखाओ मेरे को, और मैं ये कोई तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। इतना सुनते ही जो रॉब होता है डर के मारे अपने स्टैट्स को उसके सामने खोल देता है। अब उसके बाद वो बोल रहा होता है कम ऑन अब तुम भी मेरे को जज करो कि मैं एक वीकलिंग हूँ। अब वो सुनने के बाद जो कीरा होते वो रात के सांस लेते हुए बोल रही होती है तुम्हारी लेवलिंग का स्पीड है वो तो सही में बहुत ही स्लो है। अब वो सुन के रॉब बोल रहा था क्या हो गया अगर मैं उस चीज से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा तो। अब उसने कीरा बोल रहे होते मैं अपने डिसीजन को चेंज कर लूंगी वो भी तुमको जान से ना मारने का। उसने रॉब बोल रहा था ठीक है मैं समझ गया, लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते डंजन के अंदर से बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर छुप छुप के उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते उनके ऊपर हमला करने के लिए। अब उसे डाउन रॉक कीरा होते उसको बोल रहे होते तुम अपने पॉइंट्स को वाइटलिटी को छोड़ के दूसरी चीजों में डाल सकते हो, तुमको पता है इस चीज के बारे में। अब उस उनके रॉब बोल रहा होता है मैं तो मरना नहीं चाहता हूँ बाहर जाके क्योंकि बाहर के साइड में वुल्फ्स है और साथ में पॉइजन बेरीज और साथ में भालू भी। और इतना बोलते बोलते हम देखते स्पाइडर होते धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए पीछे से। मगर में जो कीड़ा होते वो किसी चीज को नोटिस करके बोल रही होती है शांत हो जाओ। और तुमने क्या वो आवाज सुना अभी, हे रॉब जास भी मत हिलना तुम। अब उसके जो रॉब होता है वो डर के मारे कांपने लग जाता है। फिर वो बोला होता है प्लीज अब मेरे को ये मत बोलना कि मेरे ऊपर कुछ है अभी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कुछ तो है मेरे पीछे। और उसके इतना बोलते कि रहे कि पंचमो से स्पाइडर को वहाँ पे खत्म कर देती है। और फिर उसके बाद रॉबिन सभी स्पाइडर को देखने के बाद बोल रहा होता है ये सारी चीजें क्या है। और इतना बोलते हो तुरंत अपने स्किल का इस्तेमाल करके उनके स्टैट्स को वहाँ पे देखता है कि वो सारे के सारे लेवल 3 के मॉन्स्टर होते हैं। और फिर वो सारे स्पाइडर मॉन्स्टर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं वहाँ पे। अब वही देखने के बाद जो कीड़ा होते हैं बोल रहे होते हैं मेरे को लग रहा है कि तुम्हारी लिस्ट में अभी किसी दूसरे रिलेटेड चीज को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ना बोलते हम देखते वहाँ पे रॉब को जिसका की हालत खराब हो चुका था बोल रहा होता है ये तो सभी जगह पे है, अब हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। और ना बोलते जैसे कि स्पाइडर के ऊपर हमला करता है जो कीड़ा होते अपने शॉर्ट से तुरंत उसको वहाँ पे खत्म करने के बाद उसको बोल रही होती है हमको यहाँ पे इन लोगों के साथ फाइट करना ही होगा। अब वो सुन के रॉब डरता बोल रहा होता है मेरे को नहीं पता कि ये सही चीज है यहाँ पे बोलने के लिए या नहीं, लेकिन मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लगता है वो भी स्पाइडर से। लेकिन वही सुन के कीड़ा बोल रहे होते सॉरी मेरे को माफ करना रॉब, भले ही तुमको डर क्यों ना लगे इन स्पाइडर से, लेकिन तुमको अभी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालना होगा वो भी इनके साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए, क्योंकि मैं इन सभी के साथ अकेले यहाँ पे फाइट नहीं कर सकती हूँ। अब वो सुन के रॉब डर के मारे अपने स्वॉर्ड को बाहर तो निकाल लेता है, लेकिन वो वहाँ पे फाइट नहीं कर रहा होता है। वही देखे जैसे स्पाइडर्स के ऊपर हमला करता है जो कीड़ा होते वो तुरंत अपने स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे उन स्पाइडर्स को खत्म करने लग जाती है। अब उसके बाद वो बोल रही होती है 20 खत्म हो गया 100 भी बाकी है। उतना बोलते वो लगातार ही अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्पाइडर्स को वहाँ पे खत्म करने लग जाती है। अब इसके थोड़ी देर बाद हम देखते जैसे वो उन 100 स्पाइडर्स को वहाँ पे खत्म करती है वो लेवल 28 में पहुंच जाता है। वो देख के वो खुश हो ही रही होती है कि उतने में उसका नया जाता है वहाँ पे रॉब के ऊपर जिसको कि पूरे स्पाइडर्स ने घेर रखा होता है। वही देखे वो तुरंत ही जाके उसकी मदद करने लग जाती है। और फिर उन स्पाइडर्स को खत्म करने के बाद वो रॉब को बोल रही होती है मैंने कर ही दिया था लेकिन तब भी तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन वही बोल के कीड़ा देखती है जो रॉब होता है वो लगातार ही अपने शॉर्ट्स को अंधाधुंध वहाँ पे चला रहा होता है। वही देख के वो बोल रही होती है अच्छा तो फिर ये सच है जो कि एल्डर्स हमको बताते हैं, तुम तो सही में एक बीस्ट की तरह हो। लेकिन हम देखते जो रॉब होता है वो परेशान होकर सोच रहा होता है अरे यार इतने सारे यहाँ पे स्पाइडर्स कैसे आ रहे हैं। लेकिन ना बोलते बोलते जो स्पाइडर्स होता है लगातार ही उसके बॉडी के अंदर पॉइजन डाल रहे होते हैं, लेकिन जिससे जो रॉब होता है उसका जो पॉइजन रेजिस्टेंस होता है वो भी लगातार वहाँ पे अपग्रेड होते रहता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है अगर मेरे को इन सबको मेरे बॉडी के अंदर से बाहर निकालना है तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है। और इतना बोलते वो जमीन में वहाँ पे रेंगने लग जाता है। और फिर जैसे वो जो सारे के सारे स्पाइडर्स होते हैं वहाँ पे मारे जाते हैं। और फिर उसी के साथ जो रॉब होता है उसका भी लेवल हाई होके वो लेवल 9 में पहुंच जाता है। अब वही देखने के बाद वो तुरंत ही कीड़ा के पास जाके बोल रहा होता है कीड़ा क्या हम लोग यहाँ पे जीत रहे हैं क्या।
लेकिन न बोलता उसका नजर आता है कि बाकी जितने भी स्पाइडर्स होते हैं वहाँ पे तो साइफ के बॉडी को खाने लग जाता है। वही देख के रॉब तुरंत दौड़ के जाके उनको भी वहाँ पे मारने लग जाता है और फिर बोल रहा होता थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिखाओ, तुम एमएनएस होल्स, वो मारा जा चुका है और मेरे को अभी यहाँ पे थोड़ा सा मदद की जरूरत है। लेकिन ना बोलते बोलते जैसे वो खत्म करते जाते हैं उन स्पाइडर्स को, उसका लेवल भी वहाँ पे लेवल 10 में पहुंच जाता है। अब वो देख के वो तुरंत ही अपने बॉडी को दोबारा से वहाँ पे रीजनरेट भी कर लेता है। लेकिन उतने में ही जो कीड़ा होते तुरंत ही अपने शॉर्ट को उसकी तरफ दिखाते हुए बोल रही होती है, ह्यूमन तुम्हारे अंदर का जो ब्लड लस्ट है वो खत्म हो गया है क्या, या फिर मैं तुमको यहाँ पे खत्म करके तुम्हारे लाइफ को आजाद कर दूं अभी। लेकिन वही सुनने के बाद जो रॉब होता है वो बोल रहा होता है क्या ब्लड लस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे को, लेकिन एक बहुत ही अच्छा खाना काफी रहेगा मेरे लिए अभी के लिए। अब वो सुन के कीड़ा बोल रहे होते ठीक है अब जबकि यहाँ से खतरा टल गया है तो फिर चलो जल्दी से यहाँ से हम लोग डंजन से निकलते हैं बाहर। और ना बोलते वो दोनों जने डंजन के बाहर आते हैं। फिर उसके बाद हम देखते वहाँ पे वो लोग मछली पकड़ के वहाँ पे आग में भून के खा रहे होते हैं। और फिर जो रॉब होता है बोल रहा होता है मैं तो इस चीज को पूरे दिन भर बैठ के यहाँ पे खा सकता हूँ। लेकिन उतने में जो कीड़ा होती है उसको बोल रही होती है तो एकदम ही चमत्कार है कि तुमने उतने पॉइजन को यहाँ पे सरवाइव कर लिया है और ऊपर से तुम्हारा जो लेवलिंग यहाँ पे वो उतना भी ज्यादा नहीं है, बस मीडियम रेंज में ही है। लेकिन मैं तो उम्मीद कर रही थी कि थोड़ा सा ज्यादा होगा तुम्हारा। लेकिन मुझे रॉब बोल रहा होता है मेरे को नहीं पता इन सब का क्या मतलब है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि ये जो मछली सबसे बेस्ट चीज है जो कि मैंने आज तक अपने पूरे लाइफ में खाया है। अब उसने कीड़ा बोल रहे होते हैं इसको मेरा ग्रेटिट्यूड टोकन जैसा समझो तुम, क्योंकि मेरे को नहीं पता अगर तुम नहीं होते फिर मैं मेंटा को वहाँ से बाहर कैसे निकालती। लेकिन वही सुनकर रॉब भी बोल रहा था नहीं तुम्हारा शुक्रिया, मेरे लाइफ के सबसे बेकार एक्सपीरियंस है मेरे को बाहर निकालने के लिए। अब बस इतना ही नहीं कि ये जो जंगल है बहुत ज्यादा खराब है, बल्कि यहाँ पे जितने भी स्क्वायर्स थे उन्होंने भी मेरे ऊपर अटैक करा था। अब उसने कीड़ा बोल रहे होते वो जो इन्फेक्शन है हमको नहीं पता कि उसके पीछे कौन सा मैजिक है, लेकिन वो तो लगभग पूरे जंगल में फैल गया है अभी। अब उसने उनके रॉबी बोल रहा था अच्छी इससे चीजें एक्सप्लेन हो जा रहा है कि वो सारे मॉन्स्टर मेरे को जान से मारना चाह रहे थे। लेकिन वो सब छोड़ो, मैं अभी रेडी हूँ वो भी यहाँ से निकलने के लिए। और वो इसमें कीड़ा बोल रहे होते पहले सही टाइम आ गया तुमको ये बताने के लिए कि मेरे विलेज के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग तुमको मारना चाह रहे हैं। अब उसने कीड़ा बोल रहा होता है अरे वो उस चीज के बारे में मेरे को तो पहले से ही पता है, क्योंकि कल एक लेवल 48 के बंदे ने मेरे को जान से खत्म करने का कोशिश करा था। अब उसने कीड़ा बोल रहे होते अच्छी ऐसी बात है, लेकिन तुमको थोड़ा सा साफ करते हो सबसे पहले उन लोगों से मिलाने से पहले। अब इतना बोलते दोनों जने वहां से जाने लगता। फिर जो रॉब होता है उससे पूछ रहा होता है तुम अपने दोस्त से कैसे मिले थे। उसने कीड़ा बोल रही होती है मेंट और मैं बेकरी से ब्रेड चुराया करते थे और उसी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में भी पड़ जाते थे और मेरे पास बचपन के उतने भी ज्यादा अच्छे मेमोरीज तो नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो मेंटा ही सबसे अच्छा चीज है जो कि मेरे साथ आज तक हुआ है। अब वो सुन के रॉब बोल रहा होता सॉरी मेरे को माफ करना ये सब पूछने के लिए तुमसे। अब वो सुन के कीड़ा बोल रहे होता जो विलेज है उनका भी खुद का प्रॉब्लम है, लेकिन और ना बोलते बोलते वो लोग वहाँ पे विलेज में पहुंच जाते हैं। अभी वहीं पे आके रॉब बोल रहा होता है मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे विलेज में सारे लोग बहुत ही जल्दी सो जाते हैं। लेकिन वो उसने कीड़ा परेशान के बोल रहे होते ना ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कैंडल लाइट या फिर और भी कुछ नहीं जल रहा है तो फिर पक्का से यहाँ पे कुछ गलत है। और ना बोलते कीड़ा होते वो तो अपने स्किल का इस्तेमाल करके बड़े स्पीड में अपने विलेज के अंदर राउंड लगाने लग जाते हैं। फिर देखते हैं घर के अंदर बाकी के एल्फ्स को और उन्हीं को देख के वो सोच रही होती है सारे के सारे तो घर के अंदर है, तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि वो जो इन्फेक्शन है वो फैल चुका है अभी तक यहीं पे। और ना बोलते और तुरंत रेडन के घर में जाके उसके दरवाजे को पीटने लग जाती है और फिर जैसे रेडन होता है वो तुरंत दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है। और फिर रेडन को देख के वो बोल रहे होते तुम्हारा पाव तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये तो मेरा जो रीजनरेशन वो फटीक हो गया है उसी वजह से हीलिंग टाइम से भी नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बारे में मैं तुमको बाद में बता दूंगा क्योंकि इससे भी बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं अभी तुमको बताने के लिए। लेकिन तुम मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि मेंटा कहाँ पे है। और वो सुनने के बाद जो कीड़ा होते बहुत सैड होके बोल रही होती है जो मेंटा है वो वापस नहीं आ पाया जिंदा। जंगल के अंदर एक फील्डिंग डंजन अचानक से अपेयर हो गए तो फिर उस वजह से हम दोनों उसको देखने के लिए गए थे, लेकिन उसके अंदर जाके वो अचानक से मेरे पीछे से गायब हो गया। जब मैंने उसको दोबारा से ढूंढा तब बहुत ही लेट हो चुका था। अब उसकी राइडन होता वो बोल रहा होता भगवान उसके आत्मा को शांति दे, लेकिन तुम अभी मेरे साथ चलो। और ना बोलते वो दोनों जन एक साथ जाने लगता है। फिर जो राइडन होता है उसको बोल रहा होता है हम लोग के ऊपर जो फॉरेस्ट का लॉर्ड है उसने अटैक करा था और वो जो जगह है वो विलेज से ज्यादा दूर पे नहीं है, और अभी जो जानवरों के अंदर के जो इन्फेक्शन चल रहा है उनकी वजह से उनका जो एग्रेशन है वो हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और उसने कीड़ा बोल रहे होता अच्छा मेरे को समझ में आ गया उसी वजह से पूरा विलेज क्यों बंद है और ऊपर से तुमको चोट कैसे लगा है। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि मेंटा के बॉडी को यहाँ पे लेते टाइम मैंने किसी का मदद लिया है। अब उसने राइडन बोल रहा होता क्या तुम उसको जानते हो क्या। उसने कीड़ा बोल रही होती है वो एक ह्यूमन है। अब उसने राइडन हैरान हो जाता है, उसको बोल रहा होता तुम्हें पता है ना कि हम उस टाइम एक ह्यूमन को ट्रैक करे जा रहे थे
अब वो ह्यूमन तो बहुत ज्यादा स्किलफुल था, उसी वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। और उसने कीरा बोल रहे होते उस ह्यूमन के मदद के बगैर में तो वहाँ पे मेंटा के लास्ट राइट्स को पूरा नहीं कर पाती। और अगर एक बार जाके तुम उससे बात करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो एक मॉन्स्टर नहीं है। अब उसने राइडन बोल रहा था अच्छा अगर तुम बोल रहे हो तो फिर ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ उससे, लेकिन याद है ना अगर वो जरा से भी कोई थ्रेट रहा वो भी हमारे विलेज के लिए तो फिर मैं तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से उसको खत्म कर दूंगा। अब उसने कीरा बोल रहा था ठीक है राइडन, लेकिन मैं तुमको बता दूं वो जो ह्यूमन है वो हमारे दुनिया से नहीं है। आज ना बोलते सीन चेंज तो हम देखते हैं जो रॉब होता बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे राइडन को देख कर, फिर वो सोच रहा होता है होली किराप ये तो यहाँ पे उसी लेवल 48 के नाइट को लेके आ गई है। अब तुम्हें किरा बोल रही होती है अभी मेरे को तुम दोनों का इंट्रोडक्शन देने दो एक दूसरे के साथ, लेकिन वो सुनकर आप बोल रहा होता है हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। अभी राइडन भी बोलता है हाँ इसने सही बोला। अब वो सुन के रॉब बोल रहा था अच्छा एक मिनट रुको तुम भी इंग्लिश बोल सकते हो। और सुन के राइडन बोल रहा होता है यहाँ पे हमारी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और सुन के रॉब बोल रहा था अच्छा इसका मतलब ये है कि उस टाइम मैंने जो सब कुछ बोला था तुमको सब कुछ समझ में आ गया था है ना। उसके राइडन बोल रहा था हाँ तुम सही बोल रहे हो। अब सुनकर आप सोच रहे होते इस बंदे से बात करके ऐसा लग रहा है मानो मैं भी किसी दीवार से बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो रॉब होता है अपने हाथ को आगे बढ़ाता हुआ बोल रहा होता है मेरे को खुशी हुआ कि इस बार हम बहुत ही अच्छी तरीके से मुलाकात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन वैसे राइडन बोल रहा होता है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सुन के रॉब बोल रहा होता है कम ऑन यार हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, और ऊपर से इस दुनिया में जो सब कुछ भी है वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है मेरे लिए अभी तक, और मैं तो अभी बहुत डरा हूँ और मैं तो अभी लगभग बहुत ही बार मारा जा चुका हूँ और मेरे को अभी मदद की जरूरत है। और मेरे को ये भी पता है कि तुम एल्फ्स और जो ह्यूमंस उनके बीच में अभी फाइट चल रहा है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं तुम लोगों के लिए जरा सा भी खतरा नहीं हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे बातों पर भरोसा नहीं करते तो फिर तुम मेरे को जो सबसे नजदीकी ह्यूमन विलेज है वहाँ पे तुम भेज सकते हो सेटलमेंट के लिए। अब सुनकर राइडन बोल रहा था तुम सही में इसी जगह से नहीं हो है ना। अब सुन के रॉब बोल रहा होता है मैं तो पक्का इसी जगह से नहीं हूँ लेकिन क्या मैटर है। अब उसने कीरा बोल रहे होते यहाँ पे आसपास में कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है जहाँ तक कि मेरे को पता है, और तुम बस एकमात्र ह्यूमन जो कि यहाँ पे बचा हुआ है। और वही सुन के जो रॉब होता है उसको पूरा होश हो जाता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो जन रॉब को एक ग्रेवयार्ड में लेके चले जाते हैं। फिर उसी जगह को देखने के बाद रॉब बोल रहा होता है यहाँ पे हुआ क्या था। और वो सुन के राइडन बोल रहा होता है वॉर, और उस वॉर की कीमत हम तो जीतने के बाद भी चुकता नहीं कर सकते हैं। फैमिली फ्रेंड्स यहाँ तक कि वो सारे लोग जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा प्यारे थे, यहाँ पे तुमको जितने भी स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब उनको ही दर्शाते हैं। और वो सुनने के बाद रॉब भी बोल रहा होता क्या यहाँ पे इतने सारे हजारों की संख्या में मरे हुए ह्यूमंस हैं। लेकिन वही सुनकर राइडन बोल रहा होता ये सारे के सारे मरे हुए एल्फ्स हैं जिनको कि ह्यूमंस ने मारा था। और सुनकर रॉब बोल रहा होता क्या ह्यूमंस ने ऐसा करा है क्या। और फिर राइडन बोल रहा होता तुम्हारे वायलेंस का यहाँ पे कोई भी अंत नहीं है, और अंत में जितने भी एल्फ्स ड्रैगन काइंड ड्रॉक्स मेयरफोल्स और हार्पिस गैलेंट उन सभी ने मिलके किसी तरीके से ह्यूमंस को डिफीट करा था। और वो हमारे पूरे 6 नेशन का वॉर था जिसको कि एलाइड एक्सक्लूजन बोलते हैं। तो फिर तुम इतने ज्यादा एक्सटेंशन को क्या बोलोगे, और हमारे पूरे आधी प्रजाति का खात्मा, और अभी जो सब कुछ बचा हुआ है वो तो बिल्कुल ही ब्रोकन है, बिल्कुल ही किसी हाफ टेरिटरी जैसा। और उसकी यही सब बातें सुनने के बाद जो रॉब होता है वो बोल रहा होता है ये सब तो बिल्कुल भी मेरे को रियल महसूस नहीं हो रहा है। इतना बोल तो सोच रहे होते लेकिन ऐसा ही हमारे दुनिया के जो ह्यूमन है उन्होंने भी करा था। और फिर उसके बाद राइडन दोबारा से बोल रहा होता है इस प्रोसेस में हमने एक दूसरे को नहीं खोया बल्कि हम लोगों ने तो खुद को ही खो दिया है। और भले ही हम लोग यहाँ पे जिंदा बच गए लेकिन अभी भी हम लोग उन सब चीजों से उभर नहीं पाए हैं अच्छे से। तुम ही लोगों ने मेरे बचपन को मेरे से छीना है। और सुन के रॉब बोल रहा था नहीं लेकिन मैं तो वहाँ पे नहीं था। लेकिन राइडन दोबारा से बोल रहा होता मेरे आधे से ज्यादा स्किल यहाँ पे यूजलेस हो गए हैं और मैं तो अपने फेक हाथों से यहाँ पे अच्छे से बैटल भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन वही सब देख के जो साइड से कीरा होते बोल रहे होते बहुत हो गया राइडन, बाकी सब कुछ मैं खुद ही बता दूंगी इसको। अब सुनकर रॉब बोल रहा था क्या इनसे भी ज्यादा कुछ है क्या। मगर तो राइडन बोल रहा होता नहीं कीरा मैं ही बताऊंगा इसको सब कुछ, हर एक क्राइम हर एक बच्चे को जो कि ह्यूमंस ने खत्म करा था। लेकिन वह सुनकर कीरा बोल रहे होते मैंने बोलना इतना काफी है और आज रात के लिए इतना ही बहुत हुआ। अब मेरे को लग रहा है कि हम लोग को अभी थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है सबसे पहले। अब सुनकर राइडन जाता हुआ बोल रहा होता है मेरे को यहाँ पे कीरा की बहुत सुनना चाहिए क्योंकि कल का दिन बहुत ही बड़ा होने वाला है हम लोगों के लिए। अब सुनकर रॉब बोल रहा होता है कल क्या होने वाला है ऐसा। अब सुनकर राइडन बोल रहा होता है हम लोग तुमको हमारे एल्डर्स के सामने लेके जाने वाले हैं वो भी जजमेंट के लिए। और जैसे कि मैं तुमको स्टोरी बताया वो लोग उतने भी ज्यादा काइंड नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास अभी और एक ऑप्शन है, तुरंत इस विलेज को छोड़ के चले जाओ तुम और दोबारा कभी यहाँ पे वापस लौट के मत आना। तो फिर अपनी किस्मत को खुद ही चुनो ह्यूमन, क्योंकि मैं तुमको बस एक ही मौका देने वाला हूँ यहाँ पे। लेकिन ना बोलते सीन चेंज हम देखते राइडन होता है वो सपने में कोई बुरा सपना देख रहा होता है, फिर उसी सपने को देख के वो तुरंत ही वहाँ पे उठ ही जाता है
और फिर बोल रहा होता है 1 मिनट के लिए मैं तो भूल ही गया था, मैं एक फैंटेसी दुनिया के अंदर हूँ अभी। और ना बोलते हो दूसरे रूम में आके देखता है वहाँ पे कीरा को, जो कि बहुत ही परेशान होकर बैठी हुई होती है। और फिर उसी को देख के रॉब बोल रहा होता है कीरा क्या तुम ठीक हो? और उसने कीरा बोल रही होती है हाँ मेरे को अभी नींद नहीं आ रहा है लेकिन। और उसने रॉब भी बोल रहा होता है हाँ मेरे को भी नहीं आ रहा है। वही सुन के कीरा बोल रहे होते तुम यहाँ पे बैठ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। और ना बोल दो तुरंत वहाँ पे चाय बनाने लग गया था। वो बोल रहे होते मेरे को माफ करना है ऐसे बिल्डिंग के लिए, लेकिन मैं जो स्कैरी जूनियर है वो यही अफोर्ड कर सकते हैं। और उस दिन के रॉब बोल रहा होता तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे रह पा रहा हूँ। अब उसको कीरा बोल रहे होते क्या तुम किसी पीपल की तरह रहा करते थे क्या, वो भी अपने होमलैंड के अंदर? अब उसने रॉब बोल रहा होता है मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो फिर ऑफकोर्स हाँ, लेकिन बस कीरा बोल रही होती सॉरी मेरे को माफ करना है कि मैंने उस टाइम तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था। और मैं तो अभी इमेजिन कर सकती हूँ कि दुनिया तुम्हारे लिए कितना ज्यादा हार्ड रहा है अभी तक। और उसकी बात सुन के रॉब भी बोल रहा होता है तुम चिंता मत करो, लेकिन मैं अभी भी इन सब चीजों को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाया हूँ, और ऊपर से मेरा बॉडी भी तो पूरी तरीके से ठीक है, तो फिर उसी वजह से तुम ऐसे सैड मत हो यहाँ पे। अब उसने कीरा बोल रहे होते हो तुम तो बहुत ही हेल्दी साउंड कर रहे हो यहाँ पे। अब उसने रॉब बोल रहा होता है अच्छा मेरे को भी पता चल गया कि तुम सबसे पहले मेरे को मारना क्यों चाह रहे थे जब तुमने मेरे साथ मुलाकात करा था उस टाइम। अब उसने कीरा बोल रहे होते ऐसा भी नहीं है कि मैं सॉर्सरिंग से बिल्कुल ही बिना किसी खरोच के बाहर आई हूँ, लेकिन मैंने कभी भी फ्रंट लाइन में फाइट नहीं करा है, और मैंने तो अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स को भी खो दिया था, और मैं तो बस इकलौता था जो कि मेरे पास बचा हुआ था। और हम लोग तो रेंजर पार्टनर बनना चाहते थे, वो भी अपने ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन मेरे को बाकी लोगों की तरह ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तुमसे मुलाकात करने के बाद मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि सारे ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो भी उनके कर्मों के लिए। और भले तुम एक ह्यूमन हो रॉब, लेकिन तुम वॉर के लिए नहीं बने हुए हो। अब वो सुनकर रॉब बोल रहा होता है मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि तुम्हारे जितने भी विलेज के लोग हैं वो तुम्हारे तो सेम कंक्लूजन में नहीं आएंगे। अब वो सुनकर कीरा बोल रही होती है मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे विलेज में जितने भी लोग हैं वो अपने नजरियों को चेंज कर लेंगे, वो भी तुमसे मुलाकात करने के बाद, लेकिन ऐसा करना किसी सीधे चट्टान के ऊपर चढ़ाई करने जैसा होगा। और उसकी बात सुनने के बाद रॉब बोल रहा होता है वैसे मैंने असल में ही एक पहाड़ को चढ़ाई करके रखा है, तो फिर दोबारा से वैसा परफॉर्म करने में मेरे जैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब वो सुनने के बाद जो एलिना होता बहुत हैरान को बोल रही होती क्या सच में, लेकिन वो जो चट्टान था वो कितना ऊंचा था, क्या तुम सही में ऐसे लेवल में उसका चढ़ाई कर लिया था तुमने? अब वो सुन के रॉब भी हैरान होकर बोल रहा था तुम तो सही में स्टेटस से देखते हो है ना। और फिर कीरा बोल रहे होता अच्छा अब मेरे को समझ में आ गया कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंच गए हो, और तुम्हारे 8 लेवल में है जो 50 वाइटलिटी पॉइंट्स वो कहाँ से आ गया है। तो फिर रॉब जैसे कि तुम क्लिप से नीचे गिर के सर्वाइव कर गए हो, तो फिर क्या तुमने अभी तक भी कोई डिसीजन लिया है? अब उसमें रॉब जवाब देता हाँ मैंने अपनी डिसीजन ले लिया। उतना बोलते सीन चेंज होता, हम देखते जो रॉब होता है वो अपने स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करके शहर के अंदर से होता हुआ सीधा उस हाई कमीशन में पहुंच जाता है। और फिर वहाँ पे उसको देखने के बाद जितने भी एल्डर्स होते वो बोल रहे होते ये कौन है, कि तुम लोगों ने उसको पहचाना है, तुम जल्दी से अपने हुड को नीचे करो। और उतना सुनते जैसे रॉब अपने वहाँ पे हुड को नीचे करता है, वहाँ पे जितने भी एल्डर्स होते सारे के सारे देख के उसको बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर जो रॉब होता है उनके स्टैट्स को देखने के बाद सोच रहा होता है ये लोग तो इतना ज्यादा शॉक हो गए जैसे कि मानो मैंने कुछ करा है यहाँ पे। और फिर इतना सोचने के साथ वो बोल रहा होता है इससे पहले कि तुम लोग मेरे को यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, तो उससे पहले मेरे को खुद का इंट्रोडक्शन देने दो तुम लोगों के सामने। लेकिन वह सब सुन के वो एल्डर्स परेशान होकर बोल रहे होते ये ह्यूमन यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्गस्टिंग डैन, ये सब तो तुम्हारी गलती है। लेकिन सबके सब बातें सुनने के बाद राइडन होता वहाँ पे सीटी मारता है। अब वो सुन के एल्डर बोल रहे होते राइडन तुम वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो अभी, और भले तुम्हारा पाँव यहाँ पे टूटा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी तुम इसको यहाँ पे खत्म कर सकते हो। लेकिन वह सुनकर आयरन बोल रहा होता है इन सबकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को लगा इस ह्यूमन ने अपने डिसीजन को ले लिया और वो यहाँ पे जजमेंट लेने के लिए आया है। तो फिर यही पे आज का चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, ये सारे एल्डर्स यहाँ पे रॉब के साथ क्या करने वाले हैं, और क्या रॉब यहाँ से सर्वाइव कर पाएगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोग को चीज पसंद आए जल्दी से कमेंट करके बताइए, और साथ में जो भी नया है चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता है एक नए वीडियो के साथ में, बाय बाय।